जब हम पैदा हुए, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलें कि हम हंसें जग रोए। वाह वाह। कबीर साहब ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਕਟਿਆ ਦਿਵਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ आप सब ਨੂੰ बहुत 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 मुबारक है भाई। बहुत ही सुंदर जीवन, ऐसा श्रोमणी श्रोमणी भक्त, ऐसा उनके बारे में ऐसा काफ़ी को पता लगे भी कैसे उनका जन्म हुआ। लेकिन खुद कबीर साहब ने ऐसा लिख के गए हैं कि काशी में हम प्रकट भये हैं रामानंद चिताए। भी हम खुद प्रकट हुए हैं, उन्होंने जन्म नहीं लिया, वो प्रकट हुए हैं। काशी में हम प्रकट भये हैं रामानंद चिताए। रामानंद गुरु ने मेरे को दुनिया का रास्ता दिखाया, प्रभु का रास्ता दिखाया है। तो हम प्रकट कहाँ हुए? काशी में। उन्होंने खुद कहा है। क्यों? और साथ में ये भी आपको बताऊं, वो भी उनके बारे में लिखा गया, 5 भूत ते जन्म न पायो, काल न ग्रस्यो शरीर। ये 5 भूत, ये जो हम कहते हैं आकाश, जल, वायु, जल जो है ना, अग्नि, इससे जो हम जो पैदा हुए हैं ना, है धरती माँ, वो सारे इनमें से नहीं वो पैदा हुए। वो तो प्रभु ने ऐसे भेजा उनको, ऐसा कि 5 भूत ते जन्म न पायो, काल न ग्रस्यो शरीर, कली में साचा भगत कबीर। कली में, ये कलयुग में साचा भक्त कबीर को बहुत बहुत इज्जत मान, बड़ी शान मिली है। क्योंकि परम भक्त प्रभु के, बड़ा ही सुंदर उन्होंने जीवन ऐसा बताया था कि कमल के फूल में उनको पाया गया। ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन नीरू जी और नीमा जो हैं, एक जुलाहा परिवार है, तो उन्होंने दंपति जो जुलाहा, उन्होंने इनको पाला, उन्होंने देखा, उन्होंने अपने ले आए घर पे, उन्होंने पाला। इसीलिए हिंदू मुस्लिम सारे अपना ही मानते थे। ठीक है भी, हिंदू भी कहते थे वो हमारे हैं, मुसलमान भी कहते थे वो हमारे हैं। तो बड़ी सुंदर उनका जीवन, ताना बाना ऐसा बुनना, और प्रभु के नाम में आनंद में रहते थे। तो कबीर साहब, तो क्या हुआ कि एक बार उन्होंने बड़ा ही सुंदर, क्योंकि जब आप कोई भी, चाहे आप भजन करते करते खाना बनाएं या कुछ भी, जैसे अभी देखो गुरुद्वारे में, मंदिर में हमें जो जो प्रसाद मिलता है ना, प्रसाद या लंगर प्रसाद, वो उसका जवाब नहीं होता है। हमेशा हम कहते हैं अरे यार, सिंपल अगर दाल रोटी भी मिल जाए तो वो उसका जो जो टेस्ट है ना, उसका स्वाद वो निराला ही होता है। आप सबको पता है कि नहीं? तो एक तो वो श्रद्धा से बनाया होता है, एक तो प्रेम से ऐसा बनाया होता है, और दूसरा हम प्रेम से खाते हैं प्रभु का आशीर्वाद लेके। राम नाम का उसमें उच्चारण होता है। जब वो बहनें माताएं जो करती हैं गुरुद्वारे में, जो सेवा करती हैं, उनके भी हृदय में ऐसा प्रेम होता है कि नहीं? तो वो मैं प्रेम से, मतलब जो बना होता है लंगर, तो उसमें कितना आनंद मिलता है। वैसे ही आप घर पे भी अगर बाणी पढ़ के, बाणी सुन के, आप साथ साथ में नाम जप के अगर भोजन बनाते हो परिवार के लिए, तो वो बहुत सर्वश्रेष्ठ और बहुत ही स्वादिष्ट होगा। कोई इसमें दो राय नहीं है, नो सेकंड थॉट अबाउट इट। और ये है कि इसलिए वो दाना, वो जो जो बुनते थे अपना दाना बाना, जो भी वो जो लाए थे, तो ऐसा जो ऐसे तो इतना सुंदर सब बन जाते थे, जो कपड़े, ये जो दरियाँ, ये चादरें, तो इतना सुंदर बनते थे कि वो एक दिन वो ऐसा निकले हैं बेचने के लिए। कबीर साहब के एक प्रसंग में आता है कि वो ऐसा एक बेचने के लिए निकले हैं कि हाँ अभी मैं आज बेच के आऊँगा। सर पे रखा हुआ है अपना वो कपड़ा, वो बेचने के लिए गए हैं। थोड़ी दूर गए गांव से, तो रास्ते में एक संत मिले। संत के तन पे कपड़ा नहीं था, तो संतों ने कहा भैया ये मुझे थोड़ा कपड़ा इसमें दे दो, हैं, मुझे जितना आपके पास थान है इसमें से आधा मुझे दे दो।
तो उन्होंने तो उसी वक्त वो इतने खुश हो गए कि कहते हैं हाँ बिल्कुल। संतों ने कहा वाह वाह। उन्होंने भगत कबीर जो थे, क्योंकि संतों में इतना विश्वास, इतना प्रेम उनका, वो वही उनको ख्याल है, वही बात वाह कि तुलसी इस संसार में, तुलसी इस संसार में मिलिए सबसे धाय, तुलसी इस संसार में मिलिए सबसे धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए रे तुलसी, नारायण मिल जाए। तो वो इसलिए उनको, ये जो संत लोग हैं, संतों वाली वृत्ति के हैं, सबको प्रणाम करके सबको, तो वो खास करके जो संतों का जो चोला है उसको भी प्रणाम करते हैं। जो जो अच्छे इंसान है वो संतों का चोला ही कहीं देख लेंगे तो दूर से प्रणाम करें। तो उन्होंने क्या किया, तो बड़े खुश। तो इसमें वो तो उन्होंने दे दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि आपकी नज़र चाहिए। वो कहता है भी कित्थे तू मतलब कि नहीं हैगा कि तेरी नज़र मतलब कि वेखण वाली अख नहीं है। रब तो हर जगह है कि किस तरह हैगा, वो बड़ा ही सुंदर कि देखण रब ते इथों दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ नहीं, जो देखने वाली आंख उसमें नूर नहीं है। वो कहते हैं कि वो कौन सी जा है जहां जलवाए हुस्न यार नहीं, वो कौन सी जगह है जहां जलवाए हुस्न यार ना हो, दीदार का शौक है तो नज़र पैदा कर। ये नज़र जब आपकी ऐसी हो जाएगी, आगे जो पर्दे लगे हुए हैं हमारे जो गृहस्थी लोगों के, पता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये और निंदा, चुगली, ईर्ष्या, ये सारे जो है ना पर्दे जब हट जाएंगे तो हर एक में प्रभु के दर्शन होंगे। हर एक में लगेगा ये प्रभु का अंश है, प्रभु की रचना है ये। तो फिर हम उनसे प्रेम करेंगे, फिर हम उनको कहेंगे भी ठीक है, तू भी मेरा भाई है, तू भी मेरी बहन है, हैं तू, हम एक ही परिवार के हैं, एक पिता एकस के हम बारक, तू मेरा गुरहाई, ऐसा होना। तो वो उन्होंने क्या किया, तो अपना दे दिया। वो अब आधा जो थान था उसमें उनको काट के कहते भी लीजिए आप ले लो। जब देखा उसने पहन के, साधु के मन में थोड़ा सा लोभ आ गया, तो कहने लगे कि भगत जी, कहते ये आधा भी मुझे, ये जो बचा है वो भी दे दोगी। वो कहते हाँ। उसने ऐसा जो है ना, ऐसा प्रभु की तरफ देख के कबीर साहब ने कहते प्रभु वाह वाह, पहले तू मेरे से आधा खुश था, अभी पूरा खुश हो गया है, संतों ने मेरा पूरा स्वीकार कर लिया। सतना ये अवस्था जब आ जाए ना, और इसमें मैं मुझे एक याद आ रही है बात, सुनाई देता हूँ हैं आपको। वृंदावन में सर्दियों का मौसम था और मैंने किसी को देखा, अभी उसके पैरों में नहीं था कुछ कहीं, तो मैं उनको थोड़ा सा सेवा कर दी, पैर कवर करने के लिए ना सेवा कर। तो पता है वो उस जो मैं वो ऐसे ही बैठा था, ऐसे नीचे ना नीचे, तो लेस फॉर्चुनेट, तो मैंने जब उसने मुझे कुछ नहीं कहा, उसने मुझे कोई शुक्रिया अदा या कुछ में, मैं भी वैसा विश्वास नहीं करता हूँ शुक्रिया का, प्रणाम करके उनको, जिसको भी थोड़ी बहुत सेवा आपने करनी ना उसको प्रणाम करो। और उसने पता क्या किया, जैसे ही उसने ये पहने और पता क्या किया, ऐसा कुछ उसने प्रभु की तरफ देख के कहा, भी तुम मेरी मतलब उनकी शायद इच्छा ऐसी रही होगी या प्रभु से कहा होगा भी ठंड है और मेरा मतलब,
तो भी आपने भेज दिया। उसने मुझे नहीं कहा, क्योंकि उसने पता है ये प्रभु ने मेरे में अंदर में कुछ ऐसा डाला, तो मैंने उनकी सेवा की। तो ऐसा ये प्रभु से उन्होंने, ये संत लोग हैं ना, ये मतलब या पता ही नहीं किस रूप में नारायण में, वो सीधी उसकी तार प्रभु से है। तो उसने प्रभु से सीधा कहा, प्रभु, थोड़ी स्माइल दी उसने भी, थैंक यू, मेरे को भेज दिया आपने किसी ने, याद है ना। तो प्रभु भेजते हैं। आपको पता है कि नहीं, हमें वो ख्याल आ रहा है, स्वामी विवेकानंद जी का एक व्रत था, एक 2 दिन का, जिसमें वो व्रत का नाम मुझे नहीं ख्याल है, जिसमें आप किसी से मांग के नहीं खा सकते, अपने आप कोई दे तो खाना होता है व्रत के बाद। अब वो सफ़र में थे, ऐसे देखा तो किसी को देखा शायद ट्रेन स्टेशन पे, तो बड़ा अच्छा पकवान खा रहे थे, तो उनका बड़ा मन किया, प्रभु, मन को थोड़ा सा प्रभु से अरदास की, प्रभु 2 दिन से भूखा हूँ, अपने आप किसके मन में डाल प्रभु। वो तो काली माता के ज़्यादा थे, क्योंकि स्वामी जो रामा कृष्ण उनके जो संत थे ना, उन्होंने वो शायद काली माता के या मैया के बड़े भारी भक्त थे, तो उनके बड़े दर्शन होते थे काली माता। तो उस दिन क्या हुआ कि अचानक एक सेठ आए, तो उनको बड़ा 56 भोग और ये ऐसा दे के चले गए। कहते प्रणाम है आपको। कहता राम भगवान, अभी देखो ये रोंगटे खड़े हो रहे, राम भगवान मुझे स्वप्न में आए हैं और कहते हैं ये आज मेरे भक्त को ये खाना दे गया। इतना ख्याल रखने वाले हैं प्रभु, आप प्रेम से उनको याद करो। स्वामी विवेकानंद तो आपको पता ही है कितने प्रभु के प्यारे थे। ये तो एक भक्त ने अरदास की है, तो उसके लिए प्रभु ने आना ही था, हैं? वो तो कहते हैं कि ये कबीर साहब ने ये भी लिखा है कि चींटी के पग नूपर बाजे तो भी साहेब सुनता है। चींटी के पग नूपर बाजे सो भी साहेब सुनता है। तो वो जो है ना साहेब, जो प्रभु सबकी सुनते हैं, चींटी से लेकर सारे इंसान, सारे हाथी तक, जो भी प्रेम से, आपको पता है गजराज ने भी कैसे अरदास की थी, तो प्रभु आ गए खुद उसको बचाने के लिए। तो ये बात है भाई, वो सबकी सुनते हैं, लेकिन हमें अरदास नहीं करनी आती है, हमें पुकार नहीं करनी आती है। तो ये हम वापस चलते हैं कबीर साहब की जो प्रसंग पे। कबीर साहब ने ऐसे प्रणाम किया, प्रभु मैं पहले तो तुम आधे खुश थे मेरे साथ, संत जनों को मेरी सेवा का मौका दिया, अब पूरे खुश हो गए महाराज, वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस क्योंकि 1-2 मील तक ही गए थे, तो वहाँ अब जब दे दिया, मन धन्यवाद करके प्रभु को, फिर याद आया मेरे तो माता पिता बड़े नाराज़ होंगे भी, मैंने तो घर में राशन लेके जाना था, ग्रॉसरी लेके जाना था, तो ये सब्जी पानी ये वो तो कैसे बात बनेगी, तो घर पे खाना कैसे बनेगा, है ना। बड़े हैंड टू माउथ चलता था उनका काम, तो बड़ी मुश्किल से गुजर होता था। तो जैसे ही ऐसा मन में आया विचार, तो उन्होंने क्या किया, वो आए ही नहीं। वो कहते मैं नहीं जाऊंगा घर पे, बड़ी नाराज़गी होगी, माता पिता कहेंगे भी ये क्या किया तूने, इतनी मेहनत से किया था, तो पैसे लेके आने थे, तू मतलब दे के आ गया संतों को। उन्होंने तो सच्चा सौदा किया। इधर प्रभु जानी जान है, पता है उनके घर में खाना बनाया, तो शाम को ये तो खुद आया ही नहीं ना उस दिन, कहते हैं कि 2 दिन के बाद आए। उन्होंने जो प्रभु खुद कृष्ण भगवान ना खुद वहाँ पे उनके घर पे कुछ नहीं पूछा भाई किसका घर, कबीर क्या नहीं जानी जान है प्रभु। तो गड्ढे होते हैं ना, गड्ढे जो इसको क्या, बैलगाड़ी में ऐसे सामान उतार रहे हैं उनके घर पे, ग्रॉसरी, खजाने और पैसे, ये वो कहते हैं भी रुको रुको भाई साहब, आप कौन है क्या है। तो उन्होंने शायद गोविंद नाम बताया अपना, कृष्ण भगवान के इतने नाम है, कोई भी उन्होंने बता दिया, मान लो गोविंद, ऐसे मेरा नाम गोविंद है। वो जो कबीर साहब ने आज बहुत भारी
एक सौदा किया है, बड़ा ही उसको वस्त्र पसंद आया है, एक सेठ को जो शाहों का शाह है उसको बड़ा पसंद आया, और उन्होंने ये सारा सामान भेजा है सेठ जी ने। ओ माय गॉड, तो वो कहने अच्छा हमारा बेटे ने इतना सुंदर ये वस्त्र बन लिया कि उसको इतना मतलब वाह वाह वाह, तो बड़े खुश। तो जैसे ही जो वापस आए कबीर साहब पहले तो उसकी माता ने उसको बोला, भाई तू यहाँ पे मत उतार, हमारे तो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पकती है, अगर वो देख लेगा जो बादशाह है तो राजा, तो वो हमें तो ऐसे पकड़ के ले जाएंगे भी, कहाँ से चोरी करके लाया ये, वो हमें नहीं चाहिए। वो कहता नहीं आप ही का है, आप ही के हैं पैसे, आप ही का मतलब कि उसने कमाए हैं कबीर साहब। वाह, जैसे ही ऐसे फिर जैसे वो घर पे आए तो कबीर साहब ने देखा भी ये घर पे इतनी ग्रोसरी है, वो इतना भंडार भरा है। तो कहते क्या कैसे हुआ, कैसे? वो उन्होंने कहा भी वो आए थे, वो उन्होंने कहा भी ये सच्चा सौदा किया है। माँ बताने लगी भी ऐसे गोविंद नाम का एक लड़का आया था, उसने सारा सामान उतार दिया, कहता है भी आपने आज सच्चा सौदा किया। तो जैसे जैसे वो माँ जो सुना रही है ना, तो कबीर साहब की आंखें छलक रही प्रेम से। वो कहते कमाल है, ऐसा ऐसी मतलब कि ऐसा करने वाला वो मतलब प्रभु ही हो सकता है। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, गरीब निवाज गोसैया मेरा, गरीब निवाज गोसैया मेरो, माथे छत्र धरे, माथे छत्र धरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे हैं। तो ये उनके मन में ऐसा आया भी वाह, ये प्रभु कर सकते हैं। बस फिर उन्होंने तो वो चदरिया एक ओढ़ ली राम नाम की ना, जिस पे राम राम लिखा होता है, ऐसे ओढ़ के तिलक लगा लिया और निकल पड़े। वो कहते हैं अच्छा। तो माँ ने बड़ा डांटा, पिता ने भी, तेरे को राजा पकड़ के ले जाएगा, हम नीच जात के हैं, छोटी जात के जुलाहे हैं, अभी हम नहीं ऐसे पंडितों की तरह नहीं ऐसे जा सकते, या कोई ब्राह्मण बहुत ऊंची जाति के होते हैं, हमें ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें बड़ा जुर्म लगा है, वो उनको सज़ा देंगे। वो कहता है नहीं, अब मैंने बस उसी का पाठ करना, मैंने नहीं कुछ भी काम करना है। तो जैसे जैसे उन्होंने जब नाम लिया ना, उनका मन ऐसा किया। उन दिनों में रामानंद जी के, रामानंद नाम के एक बहुत बड़े संत थे, रामानंद जी स्वामी आचार्य रामानंद। तो उनसे उनका बड़ा नाम था रामानंद जी का। तो इनका बड़ा मन किया, अभी वो पहुँचे हुए संत हैं तो मैं उनसे नाम लेता हूँ। तो नाम लेने गए तो वो कहते जुलाई को अंदर भी नहीं जाने दिया, मैं मना हो गया। क्यों? कुरीतियाँ देखो, समय समय पे कुरीतियाँ चलती हैं समाज में, तो उन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं आपको नहीं मिल सकता। तो उनके मन में था कि मैंने लेना तो रामानंद जी से। वो क्या किया, उन्होंने पता था अभी सुबह सुबह ना 3 साढ़े 3 बजे एक गंगा के किनारे पे जाके घाट पे स्नान के लिए आते हैं, तो वहाँ जाके सीढ़ियों पे लेट गए कबीर साहब। मोहब्बत है ना, देखो जब वो कहते हैं ना, वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे, आपकी जहाँ चाह वहाँ राह। वो चाह इतनी स्ट्रांग थी, विल इतनी स्ट्रांग थी, तो जाके लेट गए सुबह सुबह भी अभी आएंगे तो मैं वहाँ दर्शन कर लूँगा, वहाँ चरनी पड़ जाऊँगा भी महाराज मुझे दो। उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो ऊँची सीढ़ियों पे ऐसे उतर के घाट पे जाने लगे स्वामी रामानंद जी, तो उन्होंने उनका चरण ऐसे लगा कि जैसे कोई लेटा हुआ है। तो स्वामी रामानंद जी ने फरमाया कि उठो बेटा, राम नाम जपो। टाइम तो राम नाम जपने का है, ये ब्रह्म मुहूर्त है,
तो आप सोए हुए हो, उठो बेटा, कहते हैं राम नाम जपो। आहा, ये सुनना था। और कबीर साहब तो ही स्टार्टेड डांसिंग, नाचने लगे, नाचने लगे। कहते हैं वाह वाह वाह, मुझे तो नाम मिल गया। उन्होंने क्या किया, इस सारे शहर में जाके नाच कूद के कहने लगे कि मुझे तो सतगुरु मिल गया, रामानंद जी मेरे स्वामी बन गए, रामानंद जी को मैंने गुरु धार लिया। ये अब जो ब्राह्मण है, जो इतना फ़र्क रखते थे, कोई सारे तो एक जैसे नहीं, तो वो फ़र्क रखने वाले वो सारे पहुंच गए स्वामी रामानंद जी के पास। महाराज, ये आपने क्या किया, जुलाहे को, इतने छोटी जाति वाले को आपने नाम दान दे दिया। वो कहते मैंने तो नहीं दिया। वो कहते वो सारे शहर में ढिंढोरा पीट रहा है। ओ माय गॉड। अच्छा, कहते बुलाओ उसको। और कहते हैं कि बुलाया भी तो एक पर्दा जो है ना, झीनी सी, जो ऐसे चदरिया के पीछे खड़े होके उन्होंने, हैं, पर्दे के पीछे खड़े होके उन्होंने पूछा, क्यों भाई कबीर, मैंने तेरे को कब नाम दिया, तो सारी दुनिया को कह रहा है। कहता महाराज जी, आप गंगा किनारे आज आए नहीं थे सुबह, और आपने, मैं लेटा हुआ था तो आपने कहा भी उठ बेटा राम नाम जप। भी अगर आपके मुताबिक राम नाम से बड़ा कोई नाम है तो आपने राम का नाम दिया मुझे। राम क्योंकि आपके मुखारबिंद से निकला हुआ था, इसलिए मुझे बड़ा प्यारा लगा भी, मुझे तो यही राम नाम का, मैंने, इसके ऊपर कोई मंत्र है, राम के नाम से बड़ा कोई मंत्र है तो मैं बोल देता हूँ सारे शहर में जाके भी, आपने मुझे नाम नहीं दिया, बोल दो आप भी राम से ऊपर कोई है। तो उन्होंने बस फिर गले लगा लिया कबीर साहब को भी, यार तू तो बहुत बड़ा पंडित है, तेरे काम तो सारे, और तेरी सोच जो है इतनी ब्राह्मणों वाली है, और हम तुम्हें नाम नहीं दे रहे थे। गले लगा लिया, उस वक्त अपना सेवक बना लिया उन्होंने। जय जयकार ऐसे संतों की, रामानंद जी महाराज आपकी सदा ही जय, कबीर साहब आपकी सदा ही जय। तो ऐसा उन्होंने जैसे फिर कबीर साहब को नाम दे दिया, तो रंग, जो सच्चा अगर भक्त हो, सच्चा सेवक हो और सच्चा संत हो, तो आहा, कॉम्बिनेशन उसका तो आप समझ सकते हो। बापू शरदा राम जी जैसा सेवक हो, गुरु हरनाम जी जैसे संत हो, गुरु हो, तो बात तो बढ़ेगी ना सारी उम्र के लिए, मतलब के, तो आपका नाम तो होगा ही होगा। फिर आप एकदम नाम भी होगा और प्रभु के घर में भी जय जयकार होगी। तो ऐसे सेवक जो हैं, उनको, ऐसे सभी सेवकों को, सभी संतों को कोटि कोटि प्रणाम है। बहुत ही सुंदर जीवन। और एक बार क्या हुआ कि ये जब घर पे आए ना, जैसे ही रोने लगे भी, जैसे माता बताती गई भी, हाँ भाई ये तो इतना सामान, इतना खाने पीने का, और धन दौलत भी दे के गए हैं, जो गोविंद आया था वो इतना दे के गए हैं हमें। वो कहता अच्छा, आहा। उन्होंने क्या किया कि सारा कुछ था ना, जो रोते भी रहे, सब कुछ जो भी आए गए सबको बांट दिया गांव में, जो भी आए, सारी दुनिया में उन्होंने जय जयकार हो गई, सारे जय जयकार हो गई। तो उन्होंने बहुत कुछ बांट दिया और सारा फिनिश कर दिया। क्योंकि वो, पता क्या है, जो हम लोग ना जैसे इकट्ठा बड़ा करते हैं। आपने सुना होगा कोई ऐसा गया, कहता है जी महाराज मैं ना बड़ी चिंता में हूँ, मैं, मेरी 7-8 पीढ़ियाँ तो खा सकती हैं, मैं बाकी उसके बाद कैसे कमाएंगे, कैसे करेंगे, ये मुझे चिंता है। कई तो दुनिया ऐसे अपनी पीढ़ियों की भी चिंता करती है, और कई है जो पंछियों के समान होते हैं, संत लोग होते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं। वो कईयों का ऐसा होता है कि वो कहते हैं अभी जिसने आज दिया है, जिसने आज दिया है वो कल भी देगा, मैं क्यों, हैं, मैं किस लिए जोड़ूं। तो वो उनका ये होता है भी ठीक है, अपने आप प्रभु करेंगे, कृपा करेंगे। तो क्या हुआ, इसके ऊपर मुझे एक और प्रसंग याद आ रहा है। उषा बुआ जी के मैं साथ था। उषा बुआ जी और मैं, शायद रानी बुआ भी थी साथ में, हम आ रहे थे वापस सहारनपुर से। तो चंडीगढ़ एंटर करने से पहले
वो सीन याद करके मैं बड़ा मन को झंझोड़ने वाला सीन है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ संगत जी कि मैं थोड़ा सा आगे निकला तो मैंने देखा कि टोल से पहले मैं रुक गया। मैंने कहा रोक गाड़ी। मैं पीछे गया, एक जो बीच में होता है ना डिवाइडर, डिवाइडर के ऊपर 5-6 फुट का डिवाइडर था, तो उसके ऊपर एक सर्दियों के दिन थे, तो एक माता बैठी है, तो बड़े बड़े ही लाइक ना रैग्स चीथड़े ऐसे पहने हुए हैं, तो काफ़ी हालत ख़राब, तो ऐसे बैठी धूप सेक रही, धूप में दिन का वक्त। तो मैं उसके पास जाके मैंने कुछ सेवा भेंट की। तो उसके लिए तो बहुत बड़ा मतलब सेवा थी, मैं मेरे लिए शायद नहीं होगी इतनी। तो मैं उसको जैसे ही उसको मैंने दिए तो उसने पता क्या कि ऐसे मुझे देखा, ऐसे तो देख के कहने लगी कि ऐसे उसका फेस। मैंने क्या, वो बैठी थी मैं खड़ा था, ऐसे मैंने क्या करने हैं पैसे। इतना शर्मसार, और मैं इतना खुश भी हुआ भी, कैसी कैसी मतलब संतुष्टि है। और हमारे जैसे कंगालों के कंगाल दुनिया से प्रभु से हमेशा मांगते रहते हैं, ये दे दे, ये दे दे, हमारे बच्चों के लिए ये दे दो, ये दे दो। तो फिर पास में एक खोखा, तो वहाँ से एक लेडी आई तो कहने लगी ये पैसे नहीं लेती है, इसको मैं घर से ले आती हूँ कुछ खाने पीने के लिए, बस अपना शायद प्रभु का नाम लेती है या जो भी उसने बताया। मैंने फिर कहा भी चलो आप ख्याल कर लेना इसका। मतलब बात का संतुष्टि की बात है ना। कबीर साहब ने कहा भी जिसने आज दिया है वो कल भी देगा, सारा कुछ बांट दिया शहर में। अब जो ब्राह्मण बाद में आए तो कहने लगे, उसको डांटने लगे आके, कबीर भी तूने तेरे में हमें भी दो, सभी को इतना दो। वो कहता भी अब तो खत्म हो गया, अभी जो भी था मैंने तो बांट दिया है, सभी तो सभी में बांट दिया है। आप कहते नहीं हम श्रेष्ठ हैं, हम ब्राह्मण हैं, तूने सारी दुनिया को वैसे दे दिया, तो हमारा तो नंबर नहीं आया, ये तो ठीक नहीं किया, तुम्हें देना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो तुम्हें सजा दिलवाएंगे राजा से। ये प्रभु ने उन्होंने कहा यार ये तो बड़े फंस गए, कमाल हो गई, समय इतना दुनियादारी का ये सामान आते ही मतलब हमें परेशानी भी होगी। तो जाके अपना ना, वो कहते हैं भी कल तक तू नहीं देगा ना हमें, तू कहीं ना कहीं से तेरे को खजाना तो मिला है, तू बताता नहीं है, लेकिन तू खजाने में से हमें भी दे, हम ज़्यादा डिजर्व करते हैं, हम ब्राह्मण उच्च कोटि के हैं, और तूने ऐसे ही सबको दे दिया। वो कहने लगा यार अजीब बात है। वो फिर चला गया, फिर चले गए वहाँ पे, छुप गए खेत में, प्रभु से अरदास करने, प्रभु कहाँ तूने इतना सामान तू दे के चला गया है, हम क्या करें अभी वो मांग रहे हैं, मैं क्या करूं। तो इधर देखा कि प्रभु दूसरे दिन आ गए ब्राह्मण, ये कबीर साहब तो घर पे थे नहीं। तो क्या हुआ कि वो जो इस बार क्या हुआ कि प्रभु कृष्ण भगवान खुद कबीर साहब का ही रूप धारण करके आ गए और लुटा रहे हैं सोना चांदी। मतलब उनको ब्राह्मणों को इतना कर दिया कि ये जो जहाँ से छुपे हुए थे ना, तो वहाँ पे जब जो निकल रहे थे ना, जय जयकार, वाह कबीर साहब की जय जयकार करते हुए निकल रहे हैं लोग। तो उन्होंने कहा भी क्या हुआ, कहाँ पे आ रहे हो, कहाँ से, क्या बात है, कबीर साहब की जय जयकार क्यों कर रहे हो। क्योंकि अंधेरा हो गया था, तो उसने थोड़ा अपना सर पे कपड़ा किया हुआ था, उसको कहना भी वैसे अंधेरे में पूछ लेते हैं भी, उन्होंने नहीं पता भी ये कबीर ही है। तो वो उन्होंने कहा वहाँ तो इतना जा, तू यहाँ क्या कर रहा है भीख मंगे, तू जा वहाँ पे, तेरे को सोना अगर लेना है तो ले, जो कुछ लेना है ले, वहाँ से तो सारी उम्र मांगने की तेरे को जरूरत नहीं रहेगी। तू कहाँ छिपा बैठ, यहाँ कहाँ बैठा है खेतों में, वहाँ जा भाग के, वहाँ पे इतना कुछ बंट रहा है। कहते कौन बांट रहा है, कहते कबीर साहब बांट रहे हैं। बस फिर वो तो रोने लगा और चला गया। बिल्कुल एंड पे आखिरी पंक्ति में जाके वहां बैठ गया, देख रहा है कृष्ण भगवान खुद मेरा रूप धार करके बांट रहे। तो ऐसे
जैसे ही उनका नंबर आया तो उन्होंने ऐसा प्रणाम करके कहा, प्रभु अभी क्या कितना कुछ आप करेंगे मेरे लिए, इतनी तकलीफ आप सहते हुए, क्या मैं तो इतना इस काबिल नहीं हुआ, आपने देखो मुझे भी पहचान लिया, आखिर में बैठा हूँ मैं छुपा के सर। और फिर उन्होंने कहा भाई प्रणाम प्रणाम, तेरे को प्रणाम है। और ये भी कहा कि प्रभु आपने मेरी इतनी इज्जत मान शान जो सारी दुनिया जय जयकार कर रही है, कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। और हम लोग जो है थोड़ी सी जय जयकार, थोड़ा सा कोई कह दे वाह जी वाह बहुत अच्छा है जी, तो हमें तो बड़ी खुशी और बड़ा हम मान महसूस करते हैं। लेकिन भक्त जन है ना, उनको जो सच्चा संत है वो कहता है भी नहीं, मैंने अपना मान नहीं करवाना है, मैंने कोई मेरे से गलती तो नहीं हुई। वो तो एक बड़ा ही सुंदर है, वो कहता है जब प्रभु जो खुश खुश हो जाते हैं ना, किसी के ऊपर खुश हो जाते हैं तो उसका वो छीन लेते हैं। जब इतना उस पे जो प्रभु जिस पे खुश हो जाते हैं ना, उसका छीनना शुरू कर देते हैं। जब नाराज होते हैं तब दुनियादारी का सामान देते हैं उसको, नाराज हो। ऐसा कहने वाले हैं संतों का, ऐसी वाणी है। वाह। तो फिर वो अपना उन्होंने जब उनकी बड़ी हुई एक ये भी हुआ, उन्होंने ना कहा भी चलो भी उसका सिकंदर लोदी बादशाह था उन दिनों में, सिकंदर लोदी के बादशाह ने ना उनको बुलाया, उनको कहा भी तुम्हें राज दरबार में बुलाया है तुम्हें। और सैनिकों ने जब बुलाया तो कहता भी मैंने नहीं जाना, उन्होंने आना है तो खुद आ जाएंगे, क्योंकि इनका नाम बड़ा हो गया था, बहुत बड़ा। तो उन्होंने कहा भी उठा के ले गए इसको, भी तू कैसे नहीं चलता है। उठा के राजा को बोले चलो ये राजा हैं सिकंदर लोधी जी, इनको प्रणाम करो। कहता भी मैं तो जो शहनशाहों का शहनशाह है, बादशाह है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, मैं ऐसे दुनियादारी में इसके इनको नहीं प्रणाम करता। वो उन्होंने कहा बड़ा गरूर है इसमें, तो ये तो ऐसे नकली लग रहा है, संतों वाली बात तो है नहीं इसमें, ये तो नहीं, ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जा इसको इसको गंगा के पानी में डुबो के आओ, गंगा की धार में। वो जैसे मिडल ऑफ द गंगा जी का, आपको पता है कितना शीतल जल और कितना गहरा है, मिडल में ऐसे फेंक दिया उसको। बाद में देखा तो वो बाहर आराम से किनारे पे चल रहे हैं, बड़े कबीर साहब का कोई और रूप निखरा हुआ है, क्योंकि गंगा मैया ने अपनी गोद में लिया हुआ था। तो जैसे ही वो बाहर आए तो सभी सैनिकों ने बताया भी वो तो डूबा नहीं महाराज, आपने कहा था। वो कहता पता नहीं इसके पास कोई ऐसा जादू टोना है, तो लेकिन कहता है ऐसा बोलो इस हाथी के पाँव के नीचे इसको कुचलवा दो, तो मैं खुद देखता हूँ कैसे नहीं मरे। जैसे ही वो हाथी ऐसे आया, महावत ऊपर बैठा है, तो जैसे ही ऐसे बैठा तो हाथी ने क्या चरणों में ऐसे प्रणाम किया ऐसे, और क्विकली भाग के वापस आ गया इधर राजा की तरफ। वो सुन के हैरान हो गया। महावत को उसने पूछा भी क्या हुआ, क्या अभी तो ये तेरे को बोला था उसके पैरों के नीचे उसको कुचल देना है, तो तू वापस आ गया, भाग के ही वापस आ। कहता महाराज वहां पे सिंह गरज रहा है, सिंह शेर जो है हाथी के आगे खड़ा है, वो ऐसा गरज रहा है उस तरफ हाथी के बचाव के लिए, तो इसलिए ये डर के वापस आ गया प्रणाम करके उसको। कहता मुझे तो कोई समझ नहीं लग रही है अभी कहाँ है, तो ऐसा कह रहा है। वो कहता आप मेरी जगह बैठो, ऊपर मेरे साथ आके बैठो, वो फिर सामने की तरफ से आओ तो आपको पता लगेगा। वो क्या हुआ कि जैसे ही ऐसे दोबारा राजा बैठा, उसने कहा भाई मैं देखूं सही भी, ये तो पूर्ण संत लग रहा है, फिर इसका मतलब। तो ऐसे जैसे ही उनके ऊपर बैठा तो वैसे ही देखा भी वो, तो वो गर्जने से हाथी डर गया, तो वो ऐसे राजा नीचे पटक के आ गया, तो पैरों पे चरणों पे पड़ गया। राजा को कहता भी वो राजा पड़ गया कबीर साहब के। कबीर साहब ने कहा भी, वो कबीर साहब से माफ़ी मांगने लगा तो कहता मुझसे क्षमा मत मांगो, सिर्फ एक बात का याद रखना, कभी संत को अब चमत्कार दिखाने के लिए ऐसे मजबूर मत करना। उसको कहा था भी तू चमत्कार कोई दिखा, कहता मैं क्यों दिखाऊं। तो जब ये हुआ तो फिर उनको चमत्कार ऐसे दिखाया, तो फिर उन्होंने जय जयकार सभी जगह हुई, सब जगह का वो जय। अब मारना किसने है कि जिसके सिर पर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, तू मेरा राखा सबनी थाई है, ता पाओ केहा
काढ़ा जियो। तो इसलिए जाको राखे साइया मार सके ना को। होनी तो हो के रहे अनहोनी ना हो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना को। तो बस ये प्रसंग है। फिर बाद में फिर उन्होंने क्या किया कि जब अंत समय आने वाला था तो ऐसा उन्होंने कहा, पहले कहते थे भी अगर काशी में अगर शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्गों में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, मोक्ष होगा। और अगर एक जगह थी मगहर, मगहर में कहीं कोई जाता है तो वहाँ पे सीधा वहाँ पे जाता है। तो कहते हैं अगर किसी की डेथ अगर मगहर में होती, ऐसी जगह थी तो वहाँ पाप हुए थे ज़्यादा या क्या, तो वो अगर वहाँ पे कोई मरेगा तो सीधा नरक में जाता है, जैसा मर्जी संत हो। तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने मगहर में ही जाके अंतिम श्वास छोड़ने। मगहर में गए और कह दिया उनको भी फूलों की सेज, ऐसे फूलों के ऊपर जाके लेट गए और कहने लगे कि मेरे ऊपर से चादर तब हटाना जब शंख नाद हो जाए। ऐसे शंख का नाद जब बजे तो अपना तो मुझे मेरे से ये चादर हटा लेना। तो ऐसे ही जैसे जैसे प्रकट हुए थे, है ना, तो वैसे ही उन्होंने आखिर में हवा में ऐसे बस अपने ही वैनिश्ड इन द थिन एयर, बिल्कुल कोई पता ही नहीं लगा, ऐसे उठाया तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। जब जाने लगे, जब चले गए तो आखिर में शंख का नाद हुआ बहुत भारी, तो उस वक्त वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, वो साथ के साथ शरीर के साथ ही अपना चले गए वहाँ। सो ये है, ये ऐसा जीवन कबीर साहब का। बस फिर एक बार बोलूं कि कली में सांचा भक्त कबीर। तो उन्होंने क्या किया, कली में सांचा भक्त कबीर, 5 भूत ते जन्म न पायो, काल न ग्रस्यो शरीर, कली में सांचो भक्त कबीर। आहा, वो के झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। तो ये बड़ा ही सुंदर उन्होंने ये भी लिखा है, चदरिया झीनी रे झीनी, भक्त प्रहलाद ने ओढ़ी ऐसे, उनको बड़ा उनको सुंदर और कर दी। लेकिन कहते हैं दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दी नहीं। उन्होंने अपना ये कह रहे जैसे मुझे भेजा था ना, मैंने इसको दाग नहीं लगने दिया, बाबा फरीद साहब की तरह मैंने दाग नहीं इसको लगने दिया, ज्यों की त्यों धर दी नहीं, चदरिया झीनी रे झीनी। बड़ा ही सुंदर हो गया कबीर। जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। और उनको दुनिया मतलब याद करती है, बापू शरदाराम को, संत जनों को, सभी को ऐसा बापू हर वो, और सारे संत महंत जो भी पूर्ण संत हैं उनको तो याद करके दुनिया रोएगी रोएगी ना। वो खुद उनका इतना स्वागत ऊपर जाके होता है, लेकिन यहाँ एक इतना गैप छोड़ जाते हैं कि जय जयकार उनकी करती रहती है दुनिया, याद भी करती है, प्यार भी करती है, आंसू भी बहाती है और आनंद में भी रहती है। वो संतों के कारण ही तो आनंद है। जब संतों की वाणी सुनते, ये मोहर है, ये संत जन जो है ना कबीर साहब जैसे, ये भगवान की स्टैंप है ये, हाँ ये भगवान है, ये सिद्ध करते हैं। ये कबीर साहब जैसे, नानक जैसे, बापू शरदाराम जैसे जो संत आते हैं तो वो ऐसा सिद्ध करके चले जाते हैं भी हाँ प्रभु की होंद है, प्रभु की है। तो ऐसी कृपा उन्होंने की, बड़ी बड़ी सुंदर उनका जीवन है। तो ऐसा तो उनके एक दो हम ये पढ़ देते हैं। वाह, कि सतगुरु की इतनी महिमा क्या लिखी उन्होंने कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने
कबीरा गोविंद दियो बता। कबीरा कबीरा सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरा गुरु गुण लिखा न जाए। वाह वाह वाह, सारी धरती को कागज कर लूं, आहा, और सारी वनस्पति को कलम बना के, सारे जंगलों के जो है वनस्पति काट के मैं उसकी कलम बना लूं, इतनी कलमें बना लूं, और सारी पानी जो 7 समुद्रों का पानी है उसको स्याही कर लूं तो भी उससे लिखे जाए। वो खुद सरस्वती मैया खुद लिखने के लिए आए तो भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। आहा हा, जय जयकार। तो गुरु को, सतगुरु का जो इम्पोर्टेंस है हमें समझना चाहिए। बहुत बहुत किस्मत वाले हैं हम। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरा साधु न भूखा जाए। वाह, आहा, माला फेरत जुग भया, मिटाना मन का फेर। माला फेरत जुग भया, मिटाना मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरा मन का फेर। हाथ की माला छोड़ दे और मन से है सास सास सिमरो गोविंद है, वो वाली बात अगर हो जाए। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। और आखिरी एक दोहा पढ़ के हम विश्राम लेते हैं अपनी इस चर्चा को, कि वो जो कि सिर्फ एक ही अगर कर लेंगे ना तो दुनिया में किसी की आप निंदा नहीं करोगे, आप किसी को बुरा नहीं मानोगे। एक इसका कबीर साहब का दिमाग में रख के चलना है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आको। और हम जैसे क्या है बस दुनिया के नुक्स निकालने में, वो चाहे वो देश का राजा हो चाहे कोई हो, बस सिर्फ नुक्स निकालने हमें आते हैं। बहुत मतलब कि जो इंसान है ना इसमें बड़ा एक्सपर्ट है, दुनिया के इधर उधर पड़ोसी ये वो भाई बहन रिश्तेदार इधर सब के नुक्स भी अपने, उन्हें नहीं उदी गलती उधर। लेकिन ये एक बात याद रख लो, वाह वाह वाह, जय। क्या? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आको। जो मन खोजे अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरा मुझसे बुरा न को। एक बार फिर
कबीर साहब जो श्रोमणी भक्त, जो संत, जो रब रूप जहाँ धरती पे आए थे, उनके प्राकट्य दिवस की, उनके अवतार दिवस की, उनके प्रकाश उत्सव की आपको लाख लाख बधाई हो। और कबीर साहब आपकी सदा ही, श्रोमणी भक्त कबीर साहब की जय जयकार, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो दुनिया के सभी संतों को कोटि कोटि प्रणाम और प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद, जो ऐसे समय समय पे संतों को भेजते रहते हैं हमारा दृढ़ विश्वास करने के लिए, हमारे ये बताने के लिए कि हाँ प्रभु है, प्रभु है। ये सारे संत जन, उनका जीवन देख के, उनका इतना सुंदर जीवन देख के हमें विश्वास हो जाता है। हाँ, मीरा जी का जीवन देख के कितना मन को पक्का विश्वास हो जाता है भी हाँ, भी उनमें नाग देवता में भी भगवान कृष्ण नजर आ रहे हैं, शेर में, भूखे शेर में भी वो नजर आ रहे हैं। जो वो कहते हैं भी, उन्होंने कहा, वो उनकी वो जो ओदा या क्या उनका नाम था, उन्होंने आके कहा था मीरा जी को कि इसमें जहर है। अभी मैं ऐसे नहीं कह सकती आपको, उन्होंने, राणा जी ने जहर भेजा है, मैं नहीं, सॉरी प्रसाद नहीं है, मैं पहले कह दिया प्रसाद आया है वृंदावन से। अब क्या है, अब उन्होंने कह दिया ओदा या ऐसा नाम था उसका, राणा जी की शायद सिस्टर थी या कुछ, इनकी ननद ऐसे लगती थी। तो उन्होंने कहा भी नहीं, सॉरी, थैंक यू फॉर टेलिंग मी, लेकिन क्योंकि अब आपने नाम ले दिया, अभी प्रसाद आया वृंदावन से, तो मैं लूँगी नहीं तो मेरे भगवान नाराज़ हो जाएंगे। अगर वो है, जाना तो एक दिन है ही। अगर आप कह रही हो कि इसमें जहर है तो कोई बात नहीं, एक दिन तो जाना है। भगवान का प्रसाद खा के चली जाऊंगी तो ठीक है, मेरे लिए तो प्रसाद ही हो गया। अब तुमने बोल दिया, जैसे पिया तो अमृत बन गया। तो ये जो है ना, हमारा विश्वास दृढ़ करने के लिए भी धरती पे जो हम आत्माएं हैं भी पक्का है भाई, भगवान हैं, भगवान हैं, भगवान हैं। उनको याद करो, उनका धन्यवाद करो और अपना जीवन सफल करो। यहाँ भी लोग भी सुहेला करो और परलोक भी सुहेला करो। इसलिए प्रणाम सभी संतों को, कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। बहुत सुंदर, आनंद आ गया आज तो, बहुत सुंदर। वाह, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी।